क्लैट ने क्या किया, अभी 120 प्रश्न कर दी 150 से। ये भी चेंज है। बिहार के बच्चों से आप पूछेंगे, उनको बहुत डर लगता है, जिसके कारण बच्चे अब बैकआउट करने लगे। उसके बाद लीगल रीजनिंग पहले प्रिंसिपल फैक्ट होती थी, अब उसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बेस कर दिया गया। अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आगे क्या करना है, क्योंकि ये बच्चों की हक की लड़ाई है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, वकालत के क्षेत्र में करियर तलाश रहे युवाओं के लिए हर साल क्लैट की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। आपको मालूम है कि इस परीक्षा के जरिए बच्चे टॉप लॉ कॉलेजेस में दाखिला भी लेते हैं और हर साल इस परीक्षा में लाखों परीक्षार्थी शामिल होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से क्लैट परीक्षा के पैटर्न में बदलाव को लेकर एक मांग छिड़ी हुई थी, जिसको लेकर लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के को फाउंडर अभिषेक गुंजन ने क्लैट कंसोर्टियम के सदस्य आपको बता दें फैजान मुस्तफा जी से भी मुलाकात की थी और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर बदलाव की मांग छिड़ी है तो छिड़ी क्यों है? तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभिषेक गुंजन जी खुद यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अभिषेक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया कि आपने फैजान मुस्तफा जी से मुलाकात की है और ज्ञापन सौंपा है, तो सबसे पहले बताइए कि मुलाकात करने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, मुलाकात करने के लिए इसलिए ज़रूरत पड़ गई है समरीन जी कि बच्चों की बहुत दिनों से मांग चल रही थी। बच्चों काफ़ी मेल के थ्रू कंसोर्शियम को मेल कर रहे थे, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी। खासकर मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जब से पेपर की पैटर्न कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड पैटर्न हुई है, तब से हर वर्ष दिक्कत ही दिक्कत हो रहा है। हर वर्ष क्योंकि यहाँ के बच्चों का इंग्लिश उस लेवल का नहीं है, और ये +2 के बच्चे हैं, ये ग्रेजुएट बच्चे नहीं हैं जो ये कैट का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ये क्लैट का एग्जाम। तो इनका एक जो रीजनिंग टेस्ट है, पहले का जो 2019 तक का पैटर्न था, उससे बच्चे बहुत संतुष्ट थे। कंपटीशन भी थी, संतुष्ट भी थे, और बच्चों की संख्या हिंदी बेल्ट से बढ़ भी रहा था। उसमें इंग्लिश भी था, रीजनिंग भी था, लीगल रीजनिंग भी था। लेकिन ये जो पेपर अभी आया वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड। अभी मैं आपको बता दूं, इस साल फिर से चेंजेस हुई। पहले 150 प्रश्न आया करती थी कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड की। आप सोच के चले 30 पैसेज बच्चों को करना था, करना रहता था, जिसको अब घटा के 22 से 24 पैसेज पे ले आई। दिल्ली हाईकोर्ट में भी केस चल रही थी कि ये भी डिमांड हुई कि इसको राज्य भाषाओं में लाया जाए। जैसे सीबीएसई का पेपर आप देखते होंगे, अदर एग्जाम का, कि इंग्लिश भी रहा, नीचे में हिंदी भी रहा, उसकी डिमांड हो रही थी। तो उसको देखते हुए क्लैट ने क्या किया, अभी 120 प्रश्न कर दी 150 से। ये भी चेंज है। लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं उससे खुश नहीं है। जो राज्यों के, हिंदी राज्यों के बच्चे, बिहार के बच्चों से आप पूछेंगे, उनको बहुत डर लगता है, जिसके कारण बच्चे अब बैकआउट करने लगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बच्चों में इतनी घबराहट है, इतना खौफ है कि बच्चे अब आगे नहीं आ रहे क्लैट एग्जामिनेशन के लिए? आ रहे हैं, लेकिन डर है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे या नहीं, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। तो इसी पे हमने फैजान मुस्तफा साहब, जो नालसार हैदराबाद के वीसी थे, अभी वो चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वीसी बनकर आए हैं बिहार की धरती पे, और मैंने उनसे कल मिला भी, और वो मेंबर भी हैं कंसोर्शियम के। जब वो हेड कर रहे थे क्लैट कंसोर्शियम को, उस टाइम ही ये पैटर्न भी चेंज हुआ था। तो मुलाकात में उन्होंने कहा, मैंने उनको ये पॉइंट रखी, पहला पॉइंट मैंने रखा। कितने देर तक मुलाकात चली और क्या बात? देखिए, आधे घंटे की मुलाकात थी और काफी पॉजिटिव रिस्पांस था सर का, क्योंकि सर को भी फीडबैक मिल रही है यहाँ राज्य के बच्चों से जो चाणक्य में पढ़ रहे हैं उनसे। तो उनका कहना है कि जो आपने बोला है कि हर वर्ष बच्चों की संख्या कम हो रही है, इसकी एक डेटा आप मुझे उपलब्ध कराएं। दूसरा, उन्होंने ये बोला है कि जो बच्चों का स्कोर है बिहार या यूपी का, अगर आपके पास उसका कुछ डेटा है वो उपलब्ध कराएं, और मैं इसको जल्द से जल्द अपने पूरे कंसोर्शियम के कमेटी के बीच मीटिंग जो होगी उसमें मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा, और बहुत जल्द कुछ पॉजिटिव न्यूज़ बच्चों के लिए लेके आऊंगा। मतलब ये बड़ी खबर है जो बच्चे क्लैट की तैयारी कर रहे हैं कि अब उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है। नहीं, बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। अभी तो 3 दिसंबर को एग्जाम है, इस एग्जाम में तो राहत नहीं मिल सकती है, लेकिन आने वाले वर्षों में अगर कमेटी ने चाहा, बच्चों के भलाई को उन्होंने सोचा। देखिए, बिहार राज्य अभी बहुत ज्यादा कि बिहार बोर्ड के भी बच्चे हैं जो हर जिला से आते हैं,
उनकी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। जब कॉम्प्रिहेंसिव ही पेपर है तो पूरी इंग्लिश की पेपर होगी। ठीक है अभिषेक, मैं थोड़ा सा अब एग्जाम पैटर्न पर चर्चा करना चाहूंगी आपसे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये पूरा मुद्दा है वो एग्जाम पैटर्न को लेकर है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि पहले एग्जाम पैटर्न क्या कुछ था और अब बदल के क्या हो गया, क्योंकि आपके पास पेपर भी है। देखिए मैं बताऊं, पहले भी इंग्लिश हुआ करता था, ठीक है, वो आज भी है। पहले क्या था, एनालिटिकल रीजनिंग हुआ करता था, जिसमें आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आप देखते होंगे, ब्लड रिलेशन, साइलोजिज्म, ये सब आती थी। लेकिन उसको अब चेंज करके क्रिटिकल रीजनिंग कर दिया गया, जो कैट और जीमैट लेवल का है। जीमैट लेवल, अच्छा जीमैट लेवल सोच लीजिए। उसके बाद लीगल रीजनिंग पहले प्रिंसिपल फैक्ट होती थी, अब उसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड कर दिया गया। इवन दो करंट अफेयर्स, आप सोचिए पहले एमसीक्यू बेस्ड था, अब उस करंट अफेयर्स को क्या कर दिया है कि एक पैसेज रहता है, उस पैसेज पे पूरे टॉपिक पे 5 से 6 क्वेश्चन रहता है। उसमें उसके पास्ट का भी रहता है, प्रेजेंट का, अगर फ्यूचर कोई ऑलरेडी डिफाइंड हो चुका है तो वो भी वहां रहता है। और मैथ्स के जगह डीआई को ला दिया गया, डाटा इंटरप्रिटेशन नाम के सब्जेक्ट्स को। डाटा इंटरप्रिटेशन जो स्कूल में वैसे पढ़ाई भी नहीं होती है, स्कूल में नहीं होती है। इसकी आपको आप देखेंगे बैंकिंग के एग्जाम में जो पीओ की एग्जाम होती है, उसके लिए कैट के एग्जाम में, उनमें आती है। अब आप सोचिए मतलब कि दिन प्रतिदिन स्तर को और ज्यादा डिफिकल्ट और टफ बनाया जा रहा है, बना दिया गया है, जिसके लिए मैंने ये मुहिम चलाया है। मैंने कल फैजान साहब से मिला भी, मैंने रिक्वेस्ट भी किया है और उनका बहुत पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं बदलाव आई तो बच्चों की वृद्धि भी होगी और काफी बच्चे अब क्लैट की तरफ आना चाहते हैं। बच्चे लॉ को कैरियर ऑप्शंस में सेलेक्ट कर रहे हैं, ये आपको भी पता है, क्योंकि बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज है लॉ। अब बच्चे पहले की तरह जो अवधारणा एक चलती आ रही थी उस पैटर्न को छोड़, मेडिकल कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, यूपीएससी बीपीएससी, अब उससे कट के आप देखेंगे बिहार में भी, पटना में जो भी प्रीमियम फैमिली, अभी प्रीमियम क्लास के बच्चे, प्रीमियम फैमिलीज के ही बच्चे जा रहे हैं। लेकिन अभी हमने एक जागरूकता अभियान पूरे बिहार में हम लोग चला रहे हैं समरीन जी। हर एक जिला, हमारा टारगेट है इस बार, हर एक जिला के हर स्कूल में हम लॉ अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें क्लैट की कैरियर अपॉर्चुनिटीज बता रहे हैं, कैसे होगा लॉ करके। सिर्फ वकालत ही नहीं है, क्योंकि एक अवधारणा है कि लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन कैरियर अपॉर्चुनिटीज में आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में, लॉ फर्म्स में आप जाते हैं, जिनकी लाखों में नौकरी, लाखों में पैकेज है। तो इस पे हमारी पूरी टीम और मैं खुद वर्क कर रहा हूँ हर डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे बड़ी ये मुद्दा है कि इस पैटर्न को हम लोग को बदलाव लाना है, चाहते हैं कि बिल्कुल बदलाव आ जाए। जैसा कि आपने बताया कि अब कॉम्प्रिहेंशन पर ज्यादा जोर है। देखिए कॉम्प्रिहेंशन है, पेपर है हमारे पास अभिषेक जी, वो पेपर जरा हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को भी कि ये पूरा पेपर है। अगर आप इस पेपर पर आप गौर कीजिएगा तो आप देखिएगा कि इसमें ये 2 घंटे का पेपर है और इस 2 घंटे के पेपर में कितने कॉम्प्रिहेंशन बताया? देखिए अभी जो 120 क्वेश्चन हो गया है, तो आप लेके चलिए कि 22 क्वेश्चन, 22 पैसेज आपको रहेंगे। एक पैसेज में 5 से 6 क्वेश्चन, एक पैसेज में 5 से 6 क्वेश्चन, और ऐसे जो हैं 22 क्वेश्चंस मिलेंगे। 22 पैसेज से 24 पैसेज हो सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। अच्छा हाँ जी, तो और इसके लिए टाइम सिर्फ 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे। आप सोच लीजिए, सिर्फ 2 घंटे। आपने अभी पेपर देखा समरीन जी, तो आपने भी कहा कि बहुत टफ है। बहुत टफ है, हमारे बिहार के लिए ये पेपर नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। लेकिन बच्चे जब आना चाह रहे हैं, पेरेंट्स भेजना चाह रहे हैं, तो क्लैट का अभिषेक जी हम ये भी जानना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है जब पेपर इतना डिफिकल्ट है और इंग्लिश कितनी डिफिकल्ट है ये भी हमने देखा है, तो जाहिर सी बात है कि हिंदी पट्टी के जो बच्चे हैं उनके लिए तो देखिए, आप हिंदी पट्टी में देखें, आज देश का आधा जनसंख्या हम लोग हिंदी पट्टी राज्यों से आते हैं। आप हम अपना बिहार से कनेक्टेड देख लीजिए तो एक तरफ झारखंड है, एक तरफ यूपी, एक तरफ उड़ीसा, बंगाल भी कहीं ना कहीं बंगाली और हिंदी नाइंसाफी हो रही है, एकदम हो रही है, जिसपे हम लोग की चाहत है कंसोर्शियम जल्द से जल्द इस पे नजर लगाए। अभी एक वीडियो मैंने देखा, एक बहुत बड़ी इवेंट में एक बच्चे ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी ये डिमांड रखी कि सर इस पैटर्न को चेंज करवाया जाए। अच्छा। ये हम लोग के लिए पैटर्न नहीं है, ये ग्रेजुएट लेवल की है। तो उन्होंने भी एक वादा किया, आश्वासन दिया बच्चों को कि मैं इस पे आज नहीं कल नहीं लेकिन बहुत जल्द इस पे मैं चेंजेस करवाऊंगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर देखिए लगातार आप लोग ये आवाज उठा रहे हैं, लगातार मुहिम भी चला रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लेकिन अब तब भी अगर चीज़ें आपके हक में नहीं होती हैं, बात नहीं मानी जाती, या जब चर्चा होगी तो उस पर फैसला आपके हक में नहीं आता है, तो आगे क्या करने का सोचा? देखिए हम लोग तो पहले चाहेंगे कि क्लैट कंसोर्शियम के हर वाइस चांसलर से हम लोग जो भी मेंबर्स हैं उनसे मिल रहे हैं। मेरी कोशिश है कि पहले सर लोग ही काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी तजुर्बे वाले लोग होते हैं वाइस चांसलर सीट पे या जो भी मेंबर हैं,
इंडिया के टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के। तो ये लोग खुद समर्थ हैं और सर लोग भी वाकिफ हैं, जो भी वाइस चांसलर हैं, आश्वासन भी मिला है। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आगे क्या करना है, क्योंकि ये बच्चों की हक की लड़ाई है। सिर्फ बच्चे नहीं, उनके पेरेंट्स के लिए भी। वो लोग अब क्लैट में आना चाह रहे हैं, लॉ करना चाह रहे हैं, और काफी जस्टिस उनके लिए एग्जाम्पल हैं कि हम वैसा बनना चाहते हैं। वो पटना हाई कोर्ट के जस्टिस से मिलते हैं तो उनको शौक जगता है कि हम भी ऐसा बने। तो क्यों उनके साथ नाइंसाफी होगी? मतलब आप इस लड़ाई में पीछे नहीं हटने वाले? नहीं, पीछे तो नहीं हटना है। मैं एक रिक्वेस्ट है बस, लड़ाई क्या है, बच्चों के हित के लिए मांग है। ये मेरी जमीनी लड़ाई तो है नहीं, मैं बच्चों के हित के लिए मांग कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत परेशानी है बच्चों में। मैं चाहता हूं कि सिर्फ अर्बन बैकग्राउंड के ही बच्चे नहीं जाएं, हर गांव से बच्चे जाएं। ऐसा क्या है, IITian एक गांव से नहीं निकलते हैं। राजेंद्र प्रदास, ये सपना है कि हर गांव से बच्चे जाएं और बहुत ज्यादा तादाद में जो है एकदम अभी आप देखेंगी तो बिहार से सिर्फ और सिर्फ 4000 फॉर्म फिल होता है, और आप सोच लीजिए मेडिकल में लाखों में फॉर्म फिल हो रहा है। और जबकि 10th 11th 12th बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, सेम इसमें भी है। 12th के बाद या 12th अपियरिंग बच्चे ये भी देते हैं। तो इन्हीं सब खौफ से बच्चे हट रहे हैं, लेकिन आना चाहते हैं। तो चलिए, सुना आपने कि क्या कुछ बता रहे हैं अभिषेक जी। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि हमारी जो ये मांग है उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।